जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। आज मैं ये एपिसोड उन औरतों के लिए लेकर आई हूँ जो हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं। इन्हें मैं कहती हूँ सुपर वुमेन। ऐसी औरत, ऐसा व्यक्तित्व जो अपना घर, अपना परिवार संभालती हैं और साथ ही साथ में अपने कर्म को भी बखूबी निभाती हैं। घर में सुबह उठकर खाना बनाती हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हैं, हस्बैंड के ब्रेकफास्ट और लंच का ध्यान रखती हैं, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं और उसके बाद घर के बाहर जाकर भी अपने काम को बखूबी अंजाम देती हैं। ऐसी औरतें जो अपने घर में एक पूर्ण स्त्री होती हैं और कर्म में वो एक मर्द के कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस रखती हैं। ऐसी सुपर वुमेन जो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, एक बहू भी है और साथ ही साथ में वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। एक ऐसी औरत जो घर की एक हाथ में छुरी पकड़ती है और एक हाथ में कलम पकड़ती है। एक ऐसी औरत जो किसी भी चीज़ से नहीं डरती है, जिसका शरीर धीरे धीरे मशीन हो जाता है, जिसे वक्त नहीं रोक पाता है। एक ऐसी औरत जो सुबह सूर्य को भी मात दे देती है और रात को चंद्रमा की रोशनी को अपने अंदर समाकर शीतलता धारण कर लेती है। एक ऐसी औरत जो हर फील्ड में परफेक्ट होती है। ऐसी औरतों को दिल से सल्यूट है भाई, आपको सच में प्रणाम है। आप देवी माँ का सच में जीता जागता रूप हो। आप वही 8 हाथ लेकर चलती हो जिस अलग अलग हाथों में अलग अलग आपके शस्त्र होते हैं। ये बात अलग है कि अब शंख चक्र गदा नहीं होती, अब आपके हाथ में मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, एक तरफ बच्चों का टिफ़िन होता है और नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। घर में किसी की दवाई नहीं है तो वो आपको ख्याल है और ऑफिस में किसी फाइल पर साइन नहीं हुआ तो वो भी आपको बखूबी याद रहता है। आप जितनी वफादारी से अपने घर को संभालती हैं उतनी ही ईमानदारी से आप अपने कर्म क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाती हैं। मैं आज ऐसी औरतों के लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ क्योंकि ऐसी औरतें बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को ग्रस्त पाती हैं। इनके सर पे हाथ रखकर कभी कोई पूछने वाला नहीं होता कि तुम भी थकती हो क्या, तुम्हारा भी मन करता है क्या कभी 2 दिन की 10 दिन की लंबी छुट्टी पे जाने का, तुम्हारा भी मन करता है क्या कभी इन सब चीज़ों को छोड़कर अकेले सिर्फ अपने लिए जीने का, तुम्हारा भी मन करता है क्या कभी कि सुबह उठकर तुम्हें भी कोई ये कह दे कि आज कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, तुम्हारा भी मन करता है क्या कभी जब रात को तुम घर पहुंचो तो कोई तुम्हारे पैरों को दबाकर ये कह दे बहुत थक गई होगी ना, आज तुम आराम कर लो, काम हम कर लेंगे। 10 मिनट क्या कोई बैठकर हाथ में हाथ लेकर ये पूछता है कि तुमने भी तो आज बाहर की दुनिया से लड़ाई लड़ी है, तुम्हें भी तो आज 2 लोग कुछ उल्टा बोलकर गए होंगे, तुमने भी तो ना जाने किस किस की फ्रस्ट्रेशन सही होगी। आने में जाने में बीच में लोगों ने कितनी टक्कर मारी होगी, बस में, टैक्सी में या सड़क पर शायद किसी ने तुम्हें घूर कर देखा होगा, शायद बार बार तुम अपने पर्स, अपने हाथ का सामान और अपने कपड़ों के बीच में जंग लड़ रही होंगी। तुम कंफर्टेबल रहती हो, तुम ये सब अच्छे से मैनेज कर पाती हो, तुम खुश रहती हो, तुम खुश हो ये सब करके, तुम एक सुपर वुमेन बनकर अपने अंदर क्या कुछ अलग महसूस करती हो या तुम्हारा मन करता है कुछ अलग करने का, कहीं दूर बैठकर शांत अपने पसंद के गाने सुनने का या किसी दिन बिल्कुल हाथ खोलकर शॉपिंग कर लेने का, दोस्तों के साथ घंटों बैठकर गप्पे मारने का। मुझे नहीं पता आपसे ये कोई पूछता है या नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी ब्लेस्ड हूँ, मुझसे पूछा जाता है। मैं जब काम से थक कर बैठती हूँ ना तो मुझसे अक्सर मेरे बच्चे और मेरे पति ये ज़रूर पूछते हैं कि कुछ अपने लिए करना है, कुछ मन है तुम्हारा जो तुम अपने लिए करना चाहती हो, दोस्तों से बातें करनी है या
तुम्हें कुछ समय अपने साथ बिताना है तो तुम जाओ, अपने कमरे में बैठो और जो करना चाहती हो अपने लिए कर लो। शायद मैं ब्लेस्ड हूँ, लेकिन और औरतें ब्लेस्ड नहीं होती, उनसे नहीं पूछा जाता। वो तो ऑफिस से भागती दौड़ती आती हैं और उन्हें घड़ी दिखाते हुए बता दिया जाता है, खाना कब बनेगा, आज लेट हो गई हो, इतने बर्तन पड़े हैं, तुम्हें याद नहीं था, अरे वो कपड़े 3 दिन से धुले नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या याद कराऊं और क्या क्या सुनाऊं। हर औरत जानती है कि वो किन तकलीफ़ों से गुज़रती है। आज उन सुपर वुमेन्स को मेरा सलाम और आज आपके लिए ये एपिसोड विशेषकर है। आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके मन को शांति देगी, आपको और पावर देगी, आप और अच्छी से और मजबूती से अपनी चीज़ों को निभाह कर पाओगे, आप और ज़्यादा सुपर 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 बन पाओगे। ऐसी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जिन औरतों का 7th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसी औरतें काम के साथ साथ अपना घर बखूबी निभा लेती हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों बहुत अच्छी स्थिति पे बैठे होते हैं, ऐसी औरतें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ से हारती नहीं हैं। ऐसी औरतें अपनी जॉब को बखूबी निभाती हैं और साथ ही साथ इनका घर भी बहुत अच्छे से मैनेज रहता है। जो शादी से पहले भी काम कर रही होती हैं और शादी के बाद भी काम करती रहती हैं, ऐसी औरतों को अपने चंद्रमा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। बेशक आप विवाहित हैं, बेशक आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला अपने हाथ में ज़रूर पहने रहना चाहिए, क्योंकि अब आपको संतुलन करना है। अब आपको अपने आप को एक तराजू बनाना है जिसके अंदर आपको जॉब भी संभालनी है और आपको घर भी संभालना है। तो आपको अपने चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब आप तराजू की तरह हो गई हो ना। एक तरफ आपको परिवार और एक तरफ आपको काम, दोनों को संतुलित करना है। आपके चंद्रमा को आपको ठीक करने के लिए पानी भी अत्यधिक ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी किसी भी औरत को अपनी स्किन, अपने बाल हमेशा अच्छे रखने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है या आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन करिएगा ज़रूर। आप कोशिश करिए कि आप अपने चेहरे को और अपने बालों को हमेशा आरओ के पानी से धोइए। ऐसा करने से भी बहुत फ़र्क आता है। मेरे तो बहुत फ़र्क आया है, आप भी करके देखिएगा, आपको भी इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। जो औरतें वर्किंग होती हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है और उनको घड़ी के मुताबिक चलना होता है, ऐसी औरतों को हमेशा एक घड़ी अपने पास पर्स में चलती हुई हमेशा रखनी चाहिए। आप हाथ पे बांधें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पर्स में जो चीज़ आप कैरी करके चलते हो अपने साथ, कई बैग्स भी लेकर चलती हैं, जो भी चीज़ आप लेकर चलते हो उसमें एक छोटी सी घड़ी हमेशा अपने साथ लेके चलो। समय को अपने साथ लेके चलोगे ना, तो समय आपका साथ ज़रूर देगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बदलती है किस्मत। अगर आप वर्किंग वुमेन हो और आपके परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कहीं से भी आप परेशान हो, या तो ऑफिस से या घर से, तो आपको 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 8 दीपक सरसों के तेल के ज़रूर लगाने चाहिए। आपको शिव मंदिर में जाकर शनिवार के दिन शिव जी के ऊपर शहद ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आपको अपने राहु को ज़रूर से डाउन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर राहु एक्टिव रहता है ना, तो वर्किंग वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हमेशा पिसी रहती हैं, घर में, काम में, लोगों में, उनके साथ हमेशा कंट्रोवर्सीज़ बहुत चलती हैं। तो आपको अपने राहु को हमेशा सही रखना चाहिए। आपको पक्षियों को दाने ज़रूर खिलाने चाहिए, आपको कबूतरों को दाने ज़रूर खिलाने चाहिए। आपको शनिवार के दिन अपने वज़न से 1/4 भाग का
कोयला लेकर, लकड़ी का कोयला लेकर बहते हुए जल में ज़रूर प्रवाहित कर देना चाहिए। जिन औरतों के पास में बहता हुआ जल नहीं है वो ये उपाय ना करके बाकी के उपाय कर सकती हैं। आपको शिव मंदिर में जाकर गुलाब के फूल ज़रूर भेंट करने चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी मनोदशा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव करने की। जो औरतें हाउसवाइफ भी हैं, घर भी संभालती हैं और ऑफिस भी संभालती हैं, मुझे पता है आपको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट होती हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप वैसे तो बहुत स्ट्रांग है ना, आपके पास माइंड तो है ही है, आपका सूर्य एक्टिव है, तभी तो आप जॉब कर पा रहे हो, तभी तो आप इतने समझदार हो कि आप किसी भी जगह को एक अपनी हेल्प दे रहे हो, वहाँ से आप कुछ अर्न कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप में बहुत समझदार, बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन आप मन से कमज़ोर हो गए, आपका चंद्रमा डाउन होगा तो आपको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करेंगी, फिर चाहे वो ऑफिस की हो, पॉलिटिक्स हो, या घर की हो, घर की पॉलिटिक्स हो, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। ऐसी स्थिति पर आपको बुधवार के दिन तोतों को हरी मिर्च ज़रूर खिलानी चाहिए। अगर आपको तोते ना मिले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर हरी मूंग की दाल के ऊपर एक घी का दीपक रखकर ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। सुबह करिए, शाम को करिए, लेकिन ये कार्य ज़रूर करिए। अगर आप किसी मंदिर में नहीं कर पाते तो अपने घर में कर लीजिए और अगले दिन वो मूंग की दाल ले जाकर चौराहे पर या किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए जहाँ पक्षी उसे खा लें। ठीक है। अगर आपको चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना बच्चा, तो आपको ओम का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए, आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। आपको कुछ टाइम निकाल कर, चाहे वीक में एक ही दिन करें, लेकिन कुछ टाइम निकाल कर आपको पानी के अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर, थोड़ा सा इत्र डालकर, थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां डालकर आपको वाटर थेरेपी ज़रूर लेनी चाहिए। आपको जैसे वक्त मिलता है, आपको जो वक्त मिलता है उसमें आपको अच्छी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए, आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए, आपको अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें सुननी चाहिए। अगर आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है तो शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को लाल रंग का कपड़ा आपको लगातार 7 शुक्रवार ज़रूर देना चाहिए। आज की सुपर वुमेन्स को मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी जान, आप सब बहुत बड़ी शक्ति हो। जो समझते हैं उन्हें बहुत 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 धन्यवाद है, लेकिन जो नहीं समझते हैं वो महामूर्ख हैं। उन्हें शायद ये समझ नहीं आता कि एक औरत एक ज़िंदगी को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। आपको मैं समझ रही हूँ और आपको दिल से प्रणाम कर रही हूँ। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। अपनी इस शक्ति को बनाए रखना, नारी शक्ति को हमेशा समझते रहना। हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियों को भूलना मत। अपने अंतर मन की शक्ति को, अपने विश्वास को, अपने दृढ़ निश्चय को हमेशा बनाकर आगे चलती रहना। किसी से डरना मत, ज़िंदगी में कभी हारना मत, किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी के लिए धोखे का काम मत करना और कभी किसी के साथ पीठ में छुरा मत घोंपना, कभी किसी के लिए बुरा मत कहना, कभी किसी का बुरा मत चाहना। आप अच्छी हैं, आप बहुत सच्ची हैं, इसीलिए ईश्वर आपके साथ है। बस ईश्वर को स्मरण करना, अपने दिल से अपने कर्म को निभाती चलना। देखिएगा एक दिन आपके पास नाम, यश, कीर्ति सब कुछ होगा, और होगा उस दिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।